मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे मारा। चलीसमे पे ड्रिंक। मेरा भाई दलाल है, बहनों का दलाल है। मैं गंद में पढ़ना ही नहीं चाहती थी, ना मैं शुरू में पढ़ी हूँ ना मैं अब पढ़ी हूँ। दलाल भला किसे कहते हैं? आप ये सोच समझ के कह रही हैं? जी। का सखा भाई आपकी बहनों को ही भेजता था, तो मैं खाऊं पीऊं, वो ऊपर से बहनों को भी दिमाग है। मुझे पता था क्यों रुकती हैं, वो गलत काम के लिए रुकती थी। मार के हमारे हाथ बांध के अंदर कमरे में बंद कर दिया। इन्होंने मुझसे लूट लिए और मेरी माँ के घर को तवाइफ करना बना दिया। लोग ढूंढते हैं ना कि जुरैम कहाँ होता है, मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्तिसाम बलोच। आज मैं मौजूद हूँ फौजिया खान के पास। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल थी, ये अपना कमा कर खाती थी। क्या ऐसा हुआ कि इनके भाई इनके दुश्मन बन गए? क्या कहानी है इनके बेटे से, और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया क्या हाल है? ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आजकल फिर आप सोशल मीडिया पे आई हुई हैं, आपने ये अल्फाज बोले हैं कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ज़्यादती की है। क्या ऐसी ज़्यादती की? और मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, वहाँ पे ये सारा मामला बना। क्या हुआ ऐसा कि आपने ये सोशल मीडिया पे अल्फाज बोले? जी, मैंने सोशल मीडिया को आवाज़ दी, मुझे मजबूरी में देनी पड़ी, क्योंकि मैं आवाम को भी बताना चाहती हूँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आवाम से भी और अपने मीडिया वाले से भी और अपने हुकूमत पंजाब से, पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं इनसे भी। मुझे ये ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मेरे अपनों ने ही मेरे पैसे लूट लिए और मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे मारा गया, मुझे बरहना किया गया और मेरी माँ के चलीसमे पे ड्रिंक बाजी की और मैंने मना इनको किया। ये चलीसमे पे ड्रिंक? जी हाँ। और जिन्होंने ज़्यादती की वो आपके भाई सके थे? जी हाँ, ये मेरा एक भाई है, आमिर इसका नाम है। तो बहनें मेरी बुशरा हैं। इसकी कुछ नाज़ेबा तस्वीरें थी बुशरा की, जो बुशरा घर से भाग गई थी। कहते हैं कमीज़ उठाओ अपना पेट खुद नंगाता है। और मेरा भाई इसको ब्लैकमेल करता था। मेरा भाई दलाल है, बहनों का दलाल है। मैं आपको बताऊँ, मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती ना, मुझे शर्म आती है आज बताने पे। अच्छा, दलाल भला किसे कहते हैं? आप ये सोच समझ के कह रही हैं? जी। दलाल मैं आपको बताऊं, दलाल उसे कहते हैं जो लड़कियों के रेट लगाता है। दलाल उसे कहते हैं जो लड़कियों को बेचता है। दलाल उसे कहते हैं जिसे दलाल को आम जुबान में हम दल्ला भी कहते हैं, ठीक है? ये दल्ले से भी बदतर है। ये वो भाई है कि अगर ये इसने ना रास्ते में से इसको सिम मिली ना, इसने सिम ला के बहनों के दिए, फिर उनको चेक करते थे। इतना इसका ये दल्ले का दिमाग है। वाकई आप सही कहते, रमज़ान शरीफ में मुझे नहीं निकालनी चाहिए। अच्छा, ये आपका सखा भाई आपकी बहनों को ही भेजता था? क्या कहानी क्या? भेजता ऐसे था कि जैसे कोई सिम मिली ना, इसको ला के तो बहनों को दे देनी, इन्होंने छुपा के मोबाइल रखना, या किसी से बाहर से जाके इसने कोई ना कोई बात ऐसे करनी लड़कों से, तो उसको होता था कि मुझे कोई पैसे पूसे मिल जाए तो मैं खाऊं पीऊं। वो ऊपर से बहनों को भी दिमाग इस तरह के थे, दूसरियों को छोटे। हम तो बड़ी थी, मैंने तो फैक्ट्री में भी काम किया। फिर मेरी शादी होगी। जब मेरी शादी होगी ना, तो उससे पहले भी जब शादी नहीं भी होती है, मैं फैक्ट्री में जाती थी। मेरी बड़ी बहन ने तो रुक जाना, नाइट ड्यूटी करना। हालांकि हमारे फैक्ट्री में अलाउ नहीं था लड़कियों के लिए नाइट ड्यूटी करना। उन्होंने कहते थे, उनकी बस लगी थी, लड़कियों ने चले जाना। और मुझे पता था क्यों रुकती हैं, वो गलत काम के लिए रुकती थी। अच्छा, उस दिन क्या हुआ जिस दिन आप अपनी अम्मी के घर गई? दिन ये हुआ, जब मैं पहुंची तो वहाँ पे ख़त्म दिलाया गया था। इन्होंने मुझे एक दफ़ा भी नहीं फ़ोन किया। शादर नादर दौड़ते ऊपर से नीचे उतर रही थी, तो कहती हूँ, उसने कहा कि तू हूँ नहीं, मैं क्या हो, मैं कह रहा रस्ते, मैं कहता हूँ पता है उनको। मैंने ऐसे कहा, मैं क्या आपको पता है कि रस्ते बंद हुए, तो मैं बड़े मुश्किल पहुँची हैं। मैं वो गली में ही मुझे कह रही है, मैं गली से अंदर, इनके कान खड़े हो गए कि जी फौजिया आ गई। तो वो इनको मैंने अम्मी का फोत होने के रात से पहले बड़ी बहन को 2 लाख रुपये से मुझसे मंगवाया। मैंने किसी के पास रखवाया, तो वो भी मेरे पास हेल्प आई थी कि अम्मी का गोर कफन करना है। मैं ये 2 लाख मेरे पास लास्ट वही 2 लाख रुपये है। आज रमज़ान है, मुझे पता मेरे घर में कुछ खाने को है कि नहीं, हम इसी तरह चुप के बैठे हुए हैं। इन्होंने सब उजाड़ दिया मुझसे। मैंने वो लास्ट भी 2 लाख रुपये इनको दिया, तो बाद में चलीसमे पे जाके बाजी 2 लाख वो भी मुकर गई। और इसलिए से माथे में बल डाल रहे, कहती हूँ तू आ गई, तेन आपसा देगी तो मैं कहा बाजी तुझे मैंने फ़ोन भी नहीं करा। अच्छा बेटा, आपके साथ आपकी मम्मा के साथ ये सारा मामला हुआ, आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? मैं तो कहता हूँ इनके साथ भी ऐसा ही हो। नाज़रीन, आपने देखा, बहना की सारी बात सुनी। इसलिए मारा कि शराब की जो बोतल है क्यों तोड़ी, इसलिए मारा कि पैसे हमसे क्यों मांग रही हैं, इसलिए मारा कि आपको आवाम पैसे क्यों भेज रही है, आपका घर बार क्यों चल रहा है, इनकी ज़बानी। अच्छा, लास्ट पे आप हुकूमत वाला से क्या कहना चाहती हैं? घर को सील किया जाए और मेरे बच्चों का हक जो मैंने इनको दिया है, मुझसे इनसे मुझे लेके दिया जाए।
میرے وہ پیسے ہیں مجھے لوگوں نے بھیجے ہیں, کسی نے کیا ترس کھا کے بھیجا ہے, میں نے روپیہ جمع کیا تھا, میں نے اپنا گھر لینا تھا. میرے پیسے ان سے واپس لیجیے اور ان کو سزا دی جائے, انہوں نے جو میری ویڈیو بنائی اس کو سامنے لایا جائے. ناظرین, ہمارے ساتھ فوزیہ خان موجود تھی. یہ تھی آج کی ویڈیو. اللہ حافظ.